हरि हरि कावे मोरा भावे नादीना कावे मोरा भावे विमल वैष्णवे रति उपाजीवे वासना आईवे श्रीना विमल वैष्णवे रति उपाजीवे वासना आईवे श्रीना अंतर बाहिरे साम्य बहारा
187. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कवे गौरवाणी सुरादोनी लाटे हाला देहा कृष्ण होली कवे गौरवाणी सुरादोनी लाटे हाला देहा कृष्ण कवे गौरवाणी सुरादोनी लाटे हाला देहा कृष्ण होली कवे गौरवाणी सुरादोनी लाटे हाला देहा कृष्ण होली कांदिया वेणा देह सुख सारी 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 नाना लता तरुका नाना लता तरुका चले गेले मागिया खाई गो इगो सरस्वती तुलिये तुलिये गला गड़ी दीनो तुलिये तुलिये गला गड़ी दीनो हरि कृष्ण बोला हरि कृष्ण बोला
Amen.
ऐसे वाला नहीं है, दूसरे ट्यूब है वो भाई तो बोला बात गाय द्वारा मधुर स्वर गाय द्वारा मधुर स्वरे Hare
Hare Krishna, Hare Krishna.
ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा का द्वितीय दिवस। कल हमारी जो परिक्रमा श्री नवद्वीप धाम में मठ से सभी लोग पहले कहाँ चले गए? गंगा के घाट पर। गंगा को पार करके फिर श्रीधाम मायापुर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर ही फिर एक एक करके सभी स्थानों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुख्य परिक्रमा जो है वो जाकर के एक स्थान जिसका नाम ईशो उद्यान, सबसे पहले वहाँ रुकती है। ईशो उद्यान गंगा के तट पर ही एकदम, और वहाँ पर मुख्य जो स्थान है ईशो उद्यान में उसका नाम है श्री नंदन आचार्य भवन। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय श्री नवद्वीप धाम में थे उसी समय वहाँ पर जो भक्त रहते थे उनका नाम नंदन आचार्य। वहीं पर ही नित्यानंद प्रभु उनके घर पर आकर रुके थे और चैतन्य महाप्रभु से वहीं पर ही उनकी भेंट हुई थी। इसलिए नंदन आचार्य भवन ईशो उद्यान के अंतर्गत। वहीं पर ही भक्त लोग श्री चैतन्य गौड़िया मठ में पहले रुकते हैं। गुरुदेव के समय से ही ऐसा होता था, सभी लोग पहले वहां पर बैठ जाते, ईशो उद्यान का कुछ कथा होता, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते। वहां पर स्थान स्थान पर ऐसे तो मंदिर ही हैं। प्रभुपाद जी के आश्रित जनों के बहुत सारे समाधि मंदिर हैं।
भक्त लोग दर्शन करते करते पहुंच जाते हैं योग पीठ में। योग पीठ श्री शची माता का आंगन, श्री शची आंगन। माता शची जगन्नाथ मिश्र वहां पर वास करते थे। उनका जो बड़ा पुत्र, उनका नाम श्री विश्वरूप प्रभु, और छोटे पुत्र का नाम क्या हुआ? निमाई। यही हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। उसी योग पीठ में बहुत सारी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में आए, माता के गर्भ को कहते हैं शची सिंधु। शची माता के सिंधु रूपी गर्भ में, सिंधु मतलब समुद्र। जैसे सूर्य जब उदित होते हैं, समुद्र में कुछ कुछ लोग देखने के लिए जाते हैं, सनराइज, सूर्य को उदित होते हुआ देखते हैं। क्या लगता है? एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र में से ही सूर्य उदित हो रहे हैं, किंतु वास्तविक रूप में सूर्य का ऐसा हम लोगों को भान होता है, दिखलाई पड़ता है। शची माता का गर्भ उसी प्रकार से, और श्री गौरहरि वो उस समुद्र से उदित होते हुए दिखलाई पड़े। वहीं पर ही बहुत सारे, जैसे भागवत में वर्णन आता है, माता देवकी के गर्भ की स्तुति करने के लिए देवता लोग सारे आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब गौरहरि माता शची के गर्भ में, उस समय भी बहुत सारे देवता लोग आकर के माता शची के गर्भ की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। और उसी में ही उन्होंने परिचय दे दिया कि किस प्रकार से देवता लोग आकर के प्रार्थना करके क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप अभी जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य हम लोगों को भली प्रकार से पता चल गया है। इसमें किस प्रकार से लिखा है उसी को हम लोग थोड़ा सा आज श्रवण करते हैं। इसमें बतलाया कि नवद्वीपे आचे जगन्नाथ मिश्र वर। श्री नवद्वीप धाम में जगन्नाथ मिश्र वास करते, और वसुदेव प्राय तेहों स्वाधर्मे तत्पर, अपना जो भगवत भक्ति करने वाला धर्म उसमें सब समय प्रतिष्ठित रहते हैं। उनका बड़ा उदार चरित्र है। और हेनो नहीं जहा दिया करीबो उपमा, कह रहे उनकी उपमा किसके साथ में दी जाए ये निर्धारित नहीं होता। वेद व्यास जी ने कृष्ण की लीला का वर्णन करके रखा, और इधर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किसने किया? वृंदावन दास ठाकुर ने। चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के जो व्यास हैं वो हैं वृंदावन दास ठाकुर। इन्होंने बड़े ही विस्तृत रूप में और शुद्ध रूप में वर्णन कर दिया। नवद्वीप हेनो धाम त्रिभुवन नाई। नवद्वीप के जैसा स्थान, नवद्वीप के जैसा धाम जो है वो त्रिभुवन में कहीं पर भी नहीं है। ऐसा वाला नवद्वीप धाम है। वहां पर उनकी जो पत्नी, तान पत्नी शची नाम महापतिव्रता, मूर्तिमती
विष्णु भक्ति से ही जगन माता। कह रहे वहां पर उनकी जो पत्नी है शची माता, शची देवी, वो महापतिव्रता है और भक्ति मती है, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी है। महातेजो मूर्तिमंत हैला दुई जने, तथापियो लखिते न पारे अन्य जने। अति महावेद गोप्य ए सकल कथा, यहाँ ते संदेह किछु नाहिक सर्वथा। अवतीर्ण होई बेन ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे न आसिया। ओ शची माता के घर पर ब्रह्मा शिव आदि आकर के वो स्तुति करने लगे। उन्होंने आकर के स्तुति जब की तो उन्होंने क्या कहा, जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कौन हैं? जनक सवार। आप वास्तविक रूप में सभी के पिता हैं, आप जनक हैं सभी के। जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। आप क्यों अवतरित हो रहे हैं इस जगत में? संकीर्तन को करने के लिए, संकीर्तन को सभी को सिखलाने के लिए। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दमन महाकाल। आप जो शास्त्र की वाणी उसी को स्थापित करने के लिए, साधुओं को बल प्रदान करने के लिए और अभक्तों का दमन करने के लिए इस जगत में प्रकटित हो रहे हैं। जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। आप का जो कलेवर है, आपकी जो देह है, वो कैसी वाली है? सत्वमय, साधारण बालकों जैसी, साधारण मनुष्यों जैसी आपकी देह नहीं है। और आप अपनी इच्छा से ही इस जगत में प्रकटित होते हैं। आप स्वेच्छामय हैं और समय समय पर ही प्रकटित होते हैं। जे तुम्ही अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, से तुम्ही श्री शची गर्भे करिला प्रकाश। जे तुम्ही अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, आप में क्या रहते हैं? करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आप में निवास करते हैं। और आप अभी क्या कर रहे हैं? जिनमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, वही आप शची के गर्भ में प्रस्तुत उदित हो गए हैं। तोमार जे इच्छा के बुझीते तार पात्र, आपकी इच्छा को वास्तविक रूप में कोई नहीं समझ सकता। आप लीला के द्वारा अपनी आप ही यदि समझा देते हैं तभी समझ आता है। एतेक की बुझे प्रभु तोमार कारण, आपनी से जानो तुम्ही आप नार मन। आप अपने मन को स्वयं ही जानते हैं भली प्रकार से कि आप क्यों उदित हो रहे हैं। तोमार आज्ञाए एक एक सेवक के तोमार, अनंत ब्रह्मांड पारे करीते उद्धार। तथापियो तुम्ही से आपने अवतरी, सर्व धर्म बुझाओ पृथ्वी धन्य करी। आप इस पृथ्वी को धन्य करने के लिए आप स्वयं अवतरित होते हैं। ऐसे तो आप की इच्छा करने से आपका एक एक जो वास्तविक सेवक है वही जाकर के पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। फिर भी आप स्वयं भी कभी कभी अवतरित होते हैं, आप अपनी स्वेच्छा से ही आते हैं। सत्य युगे तुम्ही प्रभु शुभ्र वर्ण धरी, तपो धर्म बुझाओ आपने तप करी। हे प्रभु, आप सत्य युग में स्वयं ही क्या करते हैं? सत्य युग का धर्म है जो, वो है तप करना, तपस्या करना। आप स्वयं ही उस समय भी अवतरित होके
कैसे तप करना चाहिए वो सभी लोगों को सिखलाते हैं। और कृष्ण जिन दंड कमंडलु जटाधरी धर्म स्थापो ब्रह्मचारी रूपे अवतरी। उस सत्य युग में आप ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित होते हैं और अपने हाथ में दंड कमंडलु जटा इत्यादि ये सब धारण करते हैं। और उस समय जो आपका वस्त्र होता है वो क्या होता है, चर्म धारण करते हैं, हिरण की, मृग की चर्म, उसको आप धारण करते हैं सत्य युग में। त्रेता युगे होइया सुंदर रक्त वर्ण। सत्य युग में उनका जो शरीर की अंग कांति होती है वो कौन सी वाली होती है, उसके लिए बताया शुभ्र वर्ण, सफेद रंग के एकदम से। जब त्रेता युग में आते हैं, त्रेता युगे होइया सुंदर रक्त वर्ण, त्रेता युग में आप रक्त वर्ण के हो जाते हैं। हई यज्ञ पुरुष बुझाओ यज्ञ धर्म, और सबको यज्ञ करना सिखलाते हैं कि कैसे यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद में दिव्य मेघ श्याम वर्ण हैया द्वापरे पूजा धर्म बुझाओ आपने घरे घरे। द्वापर युग में आप किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए वो सिखलाते हैं, और उस समय मेघ जैसे श्याम वर्ण वाले बन करके आप आ जाते हैं। पीत वस्त्र धारण करते हैं और पूजा करके सबको सिखलाते हैं। कली युगे विप्र रूपे धरी पीत वर्ण, बुझा बारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। और कलयुग में अब आप अवतरित होने वाले हैं। आप इसमें क्या करेंगे, आप एक तो विप्र के घर में जन्म लेंगे, और दूसरा आपकी अंग की कांति कैसी होएगी, पीत वर्ण की। पीत वर्ण मतलब तपाए हुए सोने का जिस प्रकार का रंग होता है उसको कहते हैं पीत वर्ण, थोड़ा सा पीलापन लिया हुआ, उस प्रकार का जो श्रीमती राधा रानी का अंग का कांति है। तप्त कांचन गौरांगी, तपे हुए सोने के जैसे अंग कांति वाले आप अवतरित होंगे। और बुझा बारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म, आप क्या करेंगे, सभी को इस कलयुग में संकीर्तन धर्म की शिक्षा प्रदान करेंगे। संकीर्तन किसको कहते हैं, संकीर्तन के लिए बतला दिया कि बहुर्भीर मिलित्वा, बहुत सारे भक्त लोग मिल करके जब भगवान के नामों के द्वारा उनको पुकारेंगे तो उसको कहते हैं संकीर्तन। कतेक वा तोमार अनंत अवतार कार शक्ति आचे यहाँ संख्या करी बार। हे प्रभु, आपके कितने ही तो अवतार होते हैं, आप समय समय पर दया करने के लिए, जीवों के ऊपर दया करने के लिए आप समय समय पर अवतरित होते ही रहते हैं। आपके अवतारों की संख्या का कौन गणना कर सकता है, अनंत अवतार हैं आपके। इसलिए भागवत में भी उसी प्रकार से बतलाया वेद व्यास जी ने कि भगवान के असंख्य अवतार, उसमें से कुछ कुछ नामों का केवल मैं उल्लेख करता हूँ। वेद व्यास जी ने भी वही बतलाया, इसलिए 24 अवतारों की वहां पर बात बतलाई, कभी 10 अवतारों की बात बतलाई। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरहा अवतार, वामन अवतार और नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, फिर राम अवतार इत्यादि, ये सब बलराम जी का अवतारों के विषय में बतलाया। नारद जी के रूप में आप अवतार लेते हैं, वीणा को धारण करके आप अपने ही नामों का गान करते हैं। कभी व्यास के रूप में आप अवतरित होकर के अपने ही महिमा को लिख करके सब लोगों को समझाते हैं।
कभी धन्वंतरी के रूप में आप आकर के सबको अमृत प्रदान करते हैं, कभी हंस के रूप में आकर के आप ब्रह्मा आदि को तत्व का ज्ञान करते हैं। इस प्रकार से आप कभी कृष्ण रूपे विहरो गोकुले बहु रंगे, कभी आप कृष्ण के रूप में गोकुल में बहुत प्रकार के लीलाएं करते हुए प्रकटित होते हैं। इसलिए ये सब बतला करके कह रहे हैं, यही अवतारे भागवत रूप धरी। इस अवतार में आप क्या करने वाले हैं? अभी शची माता के गर्भ से आप अवतरित होंगे और आप क्या करेंगे? भागवत रूप धरी, अर्थात आप भक्त भागवत बन के प्रकटित होने वाले हैं। आप इसमें अब भगवान बनकर के लीला नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? भक्त भागवत के रूप में आप लीला करेंगे। कीर्तन करीबे सर्व शक्ति परचारी, आप कीर्तन धर्म जो है वो अच्छी तरह से सबको समझाएंगे। संकीर्तने पूर्ण हईबे सकल संसार, संकीर्तन के द्वारा आप जहां पर भी जाएंगे वहीं पर सर्वत्र संकीर्तन ही संकीर्तन जो है उसी में सबको डुबो देंगे। घरे घरे हईबे प्रेम भक्ति परचार, और घर घर में आप क्या करने का इच्छा करेंगे कि घर घर में सभी लोग कौन सी भक्ति करें? साधारण भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति करें, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करें, भगवान को अपना सखा मान करके, भगवान को अपना पुत्र मान करके, भगवान को अपना प्रियतम जान करके भगवान की भक्ति करें सभी लोग घर घर में। यही आपके अवतार की बड़ी शुभ कामना होगी। की कहिबो पृथ्वीर आनंद प्रकाश, तुम्हें नित्य करीबे मिलिया सर्वदास। इस पृथ्वी का उस समय क्या ही आनंद होगा, पृथ्वी कैसे परम आनंदित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे? स्वयं भगवान होकर के भक्त भागवत का रूप धारण करेंगे और प्रेम पूर्वक भगवान का संकीर्तन करेंगे। उसी में आप स्वयं नृत्य करेंगे और अपने सारे दासों को साथ में लेकर के परम आनंद प्रकटित करेंगे। पृथ्वी उस समय कैसे सुशोभित तो होएगी। जे तोमार पाद पद्म नित्य ध्यान करे, ता सबार प्रभावे ही मंगल अमंगल हरे। कह रहे आपके जो भक्त होंगे, जो आपके चरण कमलों का ध्यान करेंगे, उन्हीं का ही, उनके प्रभाव से ही सारे अमंगल जो हैं इस पृथ्वी के कली के जो अमंगल स्वरूप वस्तुएं हैं वो दूर होनी प्रारंभ होएंगी। पद ताले खंडे पृथ्वीर अमंगल, दृष्टिपात दश दिक है सुनिर्मल। कह रहे हैं आपके भक्तों के पद ताले खंडे पृथ्वीर अमंगल, वो जैसे जैसे नृत्य करते करते अपने पग को आगे से पीछे लेकर के जाएंगे, उसी के द्वारा ही क्या हो जाएगा? पृथ्वी के सारे अमंगल दूर होंगे। पृथ्वी क्या करती हैं? वो दुखी होकर के समय समय पर जब उसके ऊपर असुरों का भार बढ़ जाता है, देवी देवताओं की शरण लेकर के ब्रह्मा को आगे करके भगवान के पास में जाती हैं कि इस जगत में लोग बड़े अधर्म करने वाले हो गए, मैं पाप का बोझ ढो नहीं पा रही, ये लोग बड़े अपवित्र चरित्र वाले, इस प्रकार से कभी कभी दुखी होती हैं। तो कह रहे हैं कि अब आप जब अवतरित होने वाले भक्तों के साथ जब आप नित्य कीर्तन करेंगे, उससे पृथ्वी भी क्या होएगी? पृथ्वी के सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। दृष्टि मात्र दश दिक है सुनिर्मल, आपके भक्त लोगों का शुभ दृष्टि जिस तरफ पड़ेगा दशों दिशाएं पवित्र होना प्रारंभ कर देंगी। बाहुतुली नाचिते स्वर्गेर विघ्न नाश, स्वर्ग में भी बड़े प्रकार के विघ्न होते हैं, स्वर्ग के प्राणी भी अनेक प्रकार से दुखी रहते हैं। तो महाप्रभु को कह रहे हैं देवता लोग
कि आपके भक्त लोग आपके साथ मिल करके जब वो क्या करेंगे, अपने हाथ उठा करके नृत्य करेंगे, उनके हाथों की दिशा आकाश की तरफ होएगी, तो उसी से क्या हो जाएगा, स्वर्ग के भी जो विघ्न है ना, वो उन स्वर्ग वासियों के भी विघ्न दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। हेनो वश, हेनो यश, हेनो नृत्य, हेनो तोर दास। आपके दासों का इतना प्रभाव, तब फिर आपका किस प्रकार का होगा। हे प्रभु, ये पृथ्वी तो अभी थोड़े ही समय में बहुत ही अधिक सौभाग्य को प्राप्त करने जा रही है। जे से प्रभु आपने तुम्हें साक्षात होइया, करीबा कीर्तन प्रेम भक्त गोष्ठी लैया। आप भक्त की गोष्ठी को तैयार करके, एक एक करके भक्तों को एकत्रित करके आप क्या करेंगे, आप कीर्तन करेंगे। ए महिमा प्रभु वर्णिवार कार शक्ति। इस आपके संकीर्तन की महिमा, उसकी शक्ति क्या होएगी, इसका कौन वर्णन कर सकता। हम लोग तो देवता हैं, हम लोगों का सामर्थ्य नहीं है वर्णन करने का। तुम्हें बिलाईबा वेद गोप्य विष्णु भक्ति। आप ऐसी वाली चीज जगत के लोगों को अभी वितरित करेंगे जो कि बहुत दुर्लभ वस्तु है। जगतेर प्रभु तुम्हें दिबा हेनो धन, तोमार कारुण्य सबे इहार कारण। ये आपकी बड़ी करुणा है कि वो वाली वस्तु जो हम लोगों को भी प्राप्त नहीं होती, आप वही वस्तु अब साधारण लोगों में वितरण कर देंगे। आपकी इतनी बड़ी हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है, जिस चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते कि हमें उस प्रेम भक्ति की कोई वार्ता सुनाए। हमारे भीतर में भी वहां की बातें जो हैं गोलोक वृंदावन की, कैसे कृष्ण के सेवक लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, कैसे उनका संबंध होता है, प्रेम कैसे उनके हृदय में उमड़ता ही रहता है, किस प्रकार से वो कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं, ये सब हमें भी ठीक से बातें सुनने के लिए मिलती ही नहीं कभी भी। और अभी आप क्या कर रहे हैं, अपनी कृपा से वो सभी साधारण लोगों को भी आप संकीर्तन करते करते वही सारी बातें आप उनको सुनाएंगे। जे तोमार नामे प्रभु सर्व यज्ञ पूर्ण, जे तुम्ही हईला नव द्वीपे अवतीर्ण। यही कृपा करो प्रभु होइया सदय, जेनो आमा सबार देखीते भाग्य है। देवता लोग प्रार्थना करने लगे कि अब आप शची के गर्भ में आ गए हैं, आप इस नवद्वीप धाम में अवतरित तो होंगे, आप अपने भक्तों को लेकर के संकीर्तन करेंगे, सभी को प्रेम से प्रेम पूर्वक कैसे भक्ति करनी है वो आप सिखलाएंगे। आप गोलोक की वार्ता अपने मुख से कीर्तन करेंगे, आप अपने हृदय की बातें स्वयं ही सबको क्या करेंगे, बतलाएंगे बड़ी भली प्रकार से। हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना प्रभु कि हमारे को भी यहाँ पर अपनी लीला देखने के लिए अवसर प्रदान कर देना, ताकि हम लोग भी आपके नृत्य को देखें, आपके भक्तों को देखें, आपकी जो कथा जो आप करेंगे उसको हम लोगों को भी सुनने का सौभाग्य मिले। इस प्रकार की वो लोग प्रार्थना करने लगे। नवद्वीप प्रतियोथाकुक नमस्कार, शचि जगन्नाथ गृह यथा अवतार। हम लोग तो इस नवद्वीप धाम में जिस स्थान पर आप अवतरित होने वाले हैं, नवद्वीप प्रतियोथाकुक नमस्कार। हमारा इस नवद्वीप धाम के प्रति भी, इस स्थान के प्रति भी हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। शचि जगन्नाथ गृह यथा अवतार, जहां पर आप शचि और जगन्नाथ मिश्र के घर पर अवतरित होने जा रहे हैं। यही मत ब्रह्मा आदि देवता प्रतिदिने गुप्ते रही ईश्वरे रे करे न स्तवने। इस प्रकार से प्रतिदिन आकर के वो अलग अलग प्रकार से शचि के गर्भ की स्तुति करते। शचि गर्भे वैश्य सर्व भुवन निर्वास, फाल्गुनी पूर्णिमा आसी हईला प्रकाश।
फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन में क्या होगा? शची माता के गर्भ से बालक का आविर्भाव होगा। अनंत ब्रह्मांडे जतो आचे सोमंगल से ही पूर्णिमाएं आसी मिलीला सकल। कह रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड है, हम लोग एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के एक अंश पर, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड। तो कह रहे हैं कि जितने ब्रह्मांड हैं और वहां पर जितने सारे मंगलमय वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या करती हैं? इस फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन में एकत्रित होकर के अवतरित हो जाती हैं। एक ही स्थान पर सारे के सारे ब्रह्मांडों में जो जो सुमंगलमयी वस्तुएं, वो सारी फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन एक साथ मिल जाती हैं। संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार, ग्रहणेर छले ताहा करे न प्रचार। संकीर्तन के साथ में ही प्रभु अवतरित होते हैं। ईश्वरेर कर्म भुजी बारे कार शक्ति काए। भगवान की बातें समझने की शक्ति किसके भीतर में होती है? इस प्रकार से यहाँ पर जो देवताओं ने स्तुति की उसके विषय में वर्णन किया। तो वही जो स्थान शची माता का, उसका नाम योगपीठ, वहीं पर ही बालक के रूप में महाप्रभु प्रकटित हुए। अलग अलग प्रकार के उनके नाम हुए। कभी निमाई, और उनके जो नाना जी, उनका नाम था श्री नीलांबर चक्रवर्ती। वो नीलांबर चक्रवर्ती जो हैं, उन्होंने बालक की जो जन्म पत्री उसको तैयार किया था। उसमें सारे शुभ लक्षणों को देख करके, ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति को देख करके वो इतना अधिक आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी वाली जन्म कुंडली तो मैंने किसी की आज तक देखी नहीं। इतना अधिक शुभ मंगलमय लक्षण इस बालक के सारे होंगे। हमारा तो परम सौभाग्य उदित हो गया। मेरी पुत्री शची, उसका इतना परम सौभाग्य कि उसने ऐसे बालक को जन्म दिया है। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र जी ने, नीलांबर चक्रवर्ती जी ने महाप्रभु की जन्म पत्री जो है उसको बना दिया और बड़ा महोत्सव किया। इस प्रकार से यहाँ पर सारा उसके विषय में वर्णन करते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर थोड़ा बड़ा होकर के वहां पर विभिन्न लीलाओं को प्रकटित किया। कभी क्या करते हैं, नूपुर नहीं पहने हुए, किंतु सभी को, माता शची को नूपुर की ध्वनि सुनाई देती है। वो देखती हैं कि मेरे बालक को तो मैंने उसके चरणों में नूपुर पहनाया नहीं, किंतु तब भी शब्द कहां से आ रहा है। कभी देखती हैं कि जो बालक है वो कैसे हुए, जन्म के साथ ही साथ में हरि नाम जब सभी लोग करते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तब तो क्या कर लेते हैं, एकदम से खिलखिला करके हंस उठते हैं। और जब हरि बोल बोलना बंद कर देते हैं, एकदम से रोना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस जन्म के साथ ही साथ में वहां पर सबकी क्या लग गई, जैसे ड्यूटी लग गई कि इस बालक को सब समय क्या करते रहना है, हरि बोल इसको सुनाते ही रहना है। तो उस तरह से शची माता के घर में सब समय क्या चलता रहता, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सारे जो माताएं, उनको शची माता प्रार्थना करके बुला लेती कि मैं तो सब समय बोल नहीं पाती हूँ, बीच बीच में बोलती रहूंगी, बीच बीच में सुनती रहूंगी, कभी कोई बोलेगा कभी कोई बोलेगा। ये बालक मेरा ऐसा हुआ, जैसे ही सो करके उठेगा साथ ही साथ में सुनने के लिए क्या चाहिए, हरि बोल, नहीं तो ये रोता ही रहेगा। उस प्रकार से ये निमाई जो है ऐसे वाला बालक हुआ जिसको सब समय क्या सुनाना पड़ता था, हरि बोल कह करके सुनाना पड़ता था। बाद में
वही निमाई अब थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होने लगा तब उनके घर पर एक ब्राह्मण आए थे। वहीं शची माता के घर पर ही एक ब्राह्मण आ गए, तैर्थिक ब्राह्मण, अर्थात तीर्थों में भ्रमण करते करते जो आते हैं, और वो अतिथि माने जाते थे, तिथि कोई होती नहीं। इसलिए उनको क्या किया, शची माता ने अपने घर के एक विशेष स्थान पर उनको रहने के लिए अलग से, पहले गृहस्थी लोग जो होते थे वो साधु लोगों को अपने वाले वास स्थान के भीतर में प्रवेश नहीं कराते थे, उनके लिए अलग से स्थान अतिथि के लिए बना के रखते थे, रसोई घर अलग से बना करके रखते थे। उन अपने बिस्तर पर कभी भी साधु को नहीं बिठाते, अपने आसन पर कभी साधु को नहीं बिठाते। वो अपने बिस्तर को और चीजों को वो कहते हैं कि ये हमारा अलग प्रकार का पवित्रता अपवित्रता को लेकर के, किंतु साधु पुरुष आए उनके लिए पूरी तरह से पवित्र जो स्थान, उसी स्थान पर उनको रहने के लिए बैठने के लिए देते हैं। तैर्थिक ब्राह्मण से पूछा कि आप अपने हाथ से बना करके खाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अपने हाथ से बना करके ही खाता हूं। जगन्नाथ मिश्र ने उनको जो सारा सीधा चावल दाल कच्चा सारा व्यवस्था कर दी, रसोई बनाने की सारी व्यवस्था कर दी, वही क्या करते हैं, अपनी आप से वो भोग लगाते हैं। बना लिया, बना करके भोग लगाने लगे। अपने साथ में जो उनके व्यवस्था भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। जब वो मंत्र पढ़ के आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु आप आओ और ये भोग स्वीकार करो। भोग निवेदन जब किया तो छोटा सा बालक निमाई जो है वो आकर के वो अपना भोजन खाने लग गया। इधर जैसे ही इनके नेत्र खुले मंत्र पढ़ करके हाय हाय कर उठे एकदम से, ये क्या, ये बालक जो है ये खाने लग गया, ये तो भगवान के लिए निवेदन किया मैंने, इसने ये क्या कर दिया, ये तो झूठा कर दिया इसने। उसकी हाय हाय के शब्द सुन करके सारे इकट्ठे हो गए और बालक को लेकर के चले गए। बड़े दुखी हुए, सामान सारा हटा दिया, उनकी रसोई फिर से साफ कर दी, नया सामान लेकर के दे दिया। उन्होंने फिर से रसोई बनाई। अब जब फिर से रसोई बनाई, फिर से मंत्र पढ़ने बैठे। माता उनको लेकर के बड़े ध्यान से अपना बालक को लेके बैठी थी कि अब फिर इधर उधर ना हो जाए, किंतु योग माया के प्रभाव से भगवान की ऐसी शक्ति जो क्या करती है, सबको मोहित कर देती है, उसका ऐसा प्रभाव कर दिया कि बालक जो है फिर से वही वो मंत्र पढ़ने बैठे, फिर से ये खाने आ गया। फिर से जब खा लिया तब वो एकदम से जब आंखें खोली तब बोलता है आज मेरे भाग्य में भोजन है नहीं, भगवान जो है मेरे हाथ का स्वीकार करना चाहते नहीं, मेरे को भी आज खाने नहीं देना चाहते। इस प्रकार से जब 2-3 बार हो गया तब वो ब्राह्मण बिल्कुल भी कि नहीं मैं और नहीं बनाऊंगा, मैंने नहीं खाना, भगवान ने आज मेरे भाग्य में लिखा नहीं। किंतु महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप ने उनको बड़ा निवेदन किया, जे मेरी माता मेरे पिता बड़े दुखी होंगे, वो भी भोजन नहीं कर पाएंगे। आज साधु घर में आया, उपवासी रहेगा, माता पिता कैसे भोजन करेंगे, वो तो कुछ नहीं खा पाएंगे। इसलिए आप मेरी प्रार्थना, आप कृपा करके एक बार फिर से बना लो। अब जब फिर से बनाया, निमाई जब फिर से खाने के लिए आ गया और ब्राह्मण जब फिर से कि हाय हाय बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन, जब ऐसे कुछ बोलने लगा, तब चैतन्य महाप्रभु ने एकदम से उनको कहा कि ब्राह्मण कैसे हो तुम, एक तरफ मेरा ही मंत्र पढ़ते हो, मुझे ही बुलाते हो कि आओ और भोग ग्रहण करो, और जब मैं खाने लगता हूं तब तुम हाय हाय करते हो। ये तुम्हारा किस प्रकार का विचार हो?
जिसके लिए तुम मंत्र पढ़ रहे हो, जिसको तुम बुलाते हो, मैं वही तो हूं। उसी समय महाप्रभु ने उनको क्या किया था? अपना स्वरूप दर्शन कराया था। वहीं पर कृष्ण रूप का अपना दर्शन कराया कि मैं वही कृष्ण हूं। इससे तुम्हारा चिंता का बात नहीं है। आज तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं उल्टा, आज साक्षात रूप में तुम्हारे हाथ की बनी हुई वस्तु को मैंने स्वीकार किया, तुम्हारा परम सौभाग्य। ब्राह्मण वहां पर एकदम से बड़ा प्रसन्न होकर के उनके चरणों में पड़ करके स्तुतियां करने लगा और बड़े आनंद से उसने उस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रकार से ये वाली लीला भी शची माता के घर पर हुई। अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं का वहां पर वर्णन। वहीं पर ही पास में महाप्रभु के आने से पहले भगवान जब आते हैं तब उससे पहले क्या होता है? उनके गुरुजन आ जाते हैं। शची माता पहले आ गई, यशोदा मैया हैं, जगन्नाथ मिश्र जो कि नंद बाबा हैं वो पहले आ गए, नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम हैं वो पहले आ गए। इस प्रकार से श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य प्रभु, गदाधर पंडित, अनेक अनेक महाप्रभु के भक्त लोग, कृष्ण के जो परिकर, वो चैतन्य महाप्रभु से पहले ही इस धराधाम पर अवतरित हो गए। उनमें से एक का नाम माधवेंद्र पुरी पाद, वो भी चैतन्य महाप्रभु से पहले ही इस जगत में प्रकटित हो गए। वो माधवेंद्र पुरी पाद जो हैं वो श्री मध्वाचार्य जी की परंपरा में ब्रह्म मध्व जो वैष्णव लोग, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने शुकदेव गोस्वामी को। इसी परंपरा में व्यास जी ने फिर मध्वाचार्य जी को भी अपना सारा शिक्षा प्रदान किया था। तो कृष्ण से ब्रह्मा जी और उसी धारा में फिर कौन आए थे? उसी धारा में मध्वाचार्य जी आए थे, विशेषाचार्य। उन्हीं मध्वाचार्य जी के बाद में चलते चलते परंपरा क्रम में एक भक्त आए जिनका नाम श्री लक्ष्मीपति जी। उन्हीं के शिष्य के रूप में श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी प्रकटित हुए। माधवेंद्र पुरी पाद ऐसे भक्त जो जिन्होंने मधुर रस का, श्रृंगार रस का, राधा रानी और गोपियां जैसे कृष्ण की आराधना करती हैं, वैसी वाली भक्ति कैसे कर सकते हैं इस जगत में लोग, उसको उन्होंने सबसे पहले करना सिखलाया। इसलिए जो माधवेंद्र पुरी पाद, उनको कहते हैं कि जो प्रेम भक्ति, जो शुद्ध प्रेम भक्ति जो कि ब्रज में गोपियां करती हैं कृष्ण की, वही चीज महाप्रभु वास्तविक रूप में इस जगत में सिखलाने के लिए आने वाले हैं। राधा रानी के हृदय की भावनाएं कैसी वाली हैं, कैसे सेवा करती हैं वो, उनका हृदय कितना पवित्र है, कैसे वो सारी गोपियों की जो है वो अधीश्वरी हैं। महाप्रभु यही सारा कुछ सिखलाने आ रहे हैं। गोलोक वृंदावन की वार्ता को इस जगत में लाएंगे कि कृष्ण ब्रज में कैसे रहते हैं, कितना आनंद मग्न रहते हैं, जमुना जी में कैसे स्नान केली करते हैं, किस प्रकार से वन उपवन में से पुष्पों का चयन करते हैं और पुष्प बहुत सारे पत्रों का चयन करते हैं, कैसे फूल मालाएं बनाते हैं, किस प्रकार से गोपियों का श्रृंगार करते हैं, कैसे गोपियों के चरणों को दबाते हैं।
क्या क्या उनमें वार्तालाप होता है। भगवान होने पर भी इस प्रकार से कैसे प्रेम के इतना अधिक वो वश में हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूं। और गोपियों को भी उनकी जो महिमा इतनी ऊंची है, जिनके चरण कमलों की वंदना लक्ष्मी, पार्वती, सारी देवियां जिनके चरणों की वंदना करती हैं, वो राधा रानी अपने आप प्रेम में ऐसी डूबी रहती हैं, उनको कुछ पता ही चलता नहीं कृष्ण के अतिरिक्त। तो ये जो ब्रज की भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु सिखलाने के लिए आ रहे हैं, कृष्ण की वेणु ध्वनि में कैसा माधुर्य है, कृष्ण के रूप का क्या माधुर्य है, और फिर राधा रानी की बीना माधुरी कैसी है। कृष्ण अपनी वंशी बजाते हैं, त्रिभुवन एकदम से आकर्षित हो जाता है। पक्षी क्या करते हैं, आकाश में चहचहाना बंद करके वृक्षों के ऐसे ऐसे डालों पे जाकर बैठ जाते हैं, जहां से केवल कृष्ण दिखलाई दे और कुछ ना पता चले। कृष्ण की ऐसी वंशी की ध्वनि। यमुना जी एकदम से बहना बंद कर देती हैं, कभी कभी उल्टी बहना शुरू कर देती हैं यमुना जी। कृष्ण की ऐसी वंशी की ध्वनि कि जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, वो एकदम से आनंद में अपने अश्रु प्रवाहित करने लगते हैं। हिरण, गैयाएं, बछड़े खाना पीना छोड़ करके कानों को केवल मात्र कृष्ण की वंशी ध्वनि की ओर लगा देते हैं। गिरिराज गोवर्धन माखन के जैसे एकदम नरम हो जाता है, कोई भी वहां पर चरण रखता है एकदम से छाप पड़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से कृष्ण के वंशी की ध्वनि कैसी, और फिर राधा रानी की बीना की ध्वनि कैसी। कृष्ण की ध्वनि जाती है पंचम स्वर तक, और राधा रानी की बीना की ध्वनि वो सप्तम स्वर को स्पर्श करती है। मेघ आ जाते हैं, सब कुछ स्थिर हो जाता है, ऐसा परम आनंद हो जाता है उस ब्रज में कि जहां पर सब वस्तुएं, दिन के समय में रात और रात के समय में दिन, कितना समय व्यतीत हो गया, चंद्र कब आया, कितने युग बीत गए, पता तक चलता नहीं। इस प्रकार का जो ब्रज का महिमा, राधा रानी नित्य प्रति करती क्या है, किस प्रकार से उनका स्नान होता है, स्नान के समय में वार्तालाप क्या होता है, गोपियां उनको सुनाती क्या है जो उनको स्नान कराती हैं, उनके स्नान का जल कैसा होता है, वस्त्र कैसे धारण करती हैं, उनके श्रृंगार का अलग अलग जो आकार है वो क्यों किस प्रकार का होता है, और उसके पीछे भावना क्या होती है। राधा रानी की जो दासियां हैं वो किन किन सेवाओं में व्यस्त रहती हैं। 100 करोड़ गोपियां, कृष्ण का ऐसा क्या सेवा है कि कृष्ण की सेवा करने के लिए सभी लोग लगे रहते हैं और किसी के पास समय भी होता नहीं। इन सारी ब्रज की वार्ताओं को सिखाने के लिए वहां की बातें कोई बतलाए तो सही इस जगत में पहले ठीक ठीक रूप में किसी को। इसीलिए स्वयं कृष्ण जो हैं वो कहते हैं यदि मैं ना आऊं इस जगत में, मैं अवतरित नहीं होऊं, तो वहां की वार्ता कौन इनको सुनाएगा। इसीलिए स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो रहे हैं तो वही वृंदावन की वृक्ष कैसे हैं, पुष्प कैसे हैं, वहां की लताएं कैसी, वहां के पक्षी कैसे, वहां की गैयाएं कैसी, वहां के प्राणी कैसे कैसे वो जब कोई उनके शब्द कैसे हैं अमृत के समान, जब वो चलते हैं तो कैसा लगता है जैसे नृत्य कर रहे हो। वहां की कण कण चिंता मणि के समान है। वहां का वैभव, वहां की माधुरी किस प्रकार की है, ये सारी वार्ता सुनाने के लिए कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होने जा रहे हैं। और उन्होंने अपने से पहले किसको प्रकटित करवाया,
श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी को। वही माधवेंद्र पुरी पाद क्या करते हैं? सब समय ब्रज की भक्ति करते हैं। वृंदावन धाम में आ गए, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में बैठे, गोविंद कुंड के पास में रहते हैं, जतिपुरा में वास करते हैं, किसी से कोई लेना देना रखते नहीं हैं, बड़े ही मधुर स्वर से भगवान को पुकारते हैं। जो उन्होंने श्री मध्व संप्रदाय से जो सारा कुछ सीखा था, ग्रहण किया था, वो तो था ही था, किंतु महाप्रभु उनको गोलोक वृंदावन से ही अपने आने से पहले उन्होंने उनको यहाँ पर भेज दिया। इसीलिए वो सारी की सारी भागवत की वार्ता को जो श्री मध्व संप्रदाय से आ रही थी उसको ग्रहण करके उसके साथ में उन्होंने श्रृंगार भक्ति की जो बातें, श्रृंगार भक्ति किसको कहते हैं? जो कृष्ण के सखा लोग जैसी सेवा करते हैं उसका नाम सख्य रस। जो कृष्ण के माता पिता उनको आनंद प्रदान करते हैं उसका नाम वात्सल्य रस। और जो कृष्ण की गोपियां उनकी सेवा करती हैं उसका नाम श्रृंगार रस अथवा मधुर रस। तो वो मधुर रस की, श्रृंगार रस की सारी चीजें लेकर के माधवेंद्र पुरी पाद जी ने क्या किया? इस जगत में उस बात को पहले से देना बतलाना प्रारंभ किया था। इसलिए उनको कहते हैं प्रेम भक्ति के अंकुर। अर्थात महाप्रभु तो प्रेम भक्ति पूर्ण रूप में प्रकटित करेंगे, उसके अंकुर के रूप में सबसे पहले जो है वो कौन आए? माधवेंद्र पुरी पाद। वो माधवेंद्र पुरी जी गिरिराज गोवर्धन में आए थे। उनके प्रतीक्षा कर रहे थे गोपाल जी। अभी जिनको श्रीनाथ जी कहते हैं, जो नाथ द्वारा में रहते हैं, वही श्रीनाथ जी जो है किसके सामने प्रकटित हुए थे? माधवेंद्र पुरी पाद जी के लिए गोवर्धन में। उन्हीं को कहा था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था। गोपाल ने कहा, कबे माधव आसी मोरे करीबे सेवन। हे माधवेंद्र तुम कब आओगे और कब मेरी सेवा करोगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो इस प्रकार से जो गिरिधारी, गोवर्धनधारी, जो गोपाल, जो जिन्होंने राधा रानी के शक्ति से गिरिराज को धारण किया था, वही गोपाल जिन्होंने राधा रानी और गोपियों को उस गोवर्धन धारण लीला में बड़ा आनंद प्रदान किया था, वही गोपाल वो क्या हुए? माधवेंद्र पुरी पाद से सेवा लेंगे कि तुम ही अच्छे से सेवा कर सकते हो। तुम्हारा जिस प्रकार का भावना, वो कैसे वाला भावना है? गोपियों के जैसी भावना। उसके द्वारा उस प्रेम भावना के साथ में, क्योंकि सेवा जो होती है उसमें जब तक भावना ना हो, कृष्ण है कौन मेरे, किस भावना से मैं उनकी सेवा करूं, जब तक ये वाली वस्तु नहीं आती तब तक कैसे अच्छे से सेवा कर सकते हैं? तो माधवेंद्र पुरी पाद जी श्रृंगार रस के द्वारा सेवा करेंगे। इसलिए गोपाल ने उनको कहा, मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारी, कब माधव आएगा, कब मेरी सेवा करेगा। वही उनसे क्या कराया था? माधवेंद्र पुरी पाद जी को गोपाल ने अपने हाथ से दूध पिलाया था कि तुम कहीं मांगते नहीं हो जाकर के, इसीलिए मैं ही तुम्हारे लिए दूध लाया हूं। मेरे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, इस यहां पर हम किसी को भूखा नहीं रखते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं। गोपाल ने अपने आप से उनको दूध दिया। बाद में उनसे सेवा ग्रहण की। उनको क्या कहा? मेरे को चंदन ला करके दो। क्यों? चंदन कौन लगाता है कृष्ण को? गोपाल को, गोविंद को चंदन कौन लगाती हैं? गोपियां ही चंदन लेकर के चंदन चर्चित करती हैं उनको विशेष रूप में। इसलिए उनसे चंदन मंगवाया, चंदन लगवाया। उड़ीसा के पास में खीर चोरा गोपीनाथ, पहले गोपीनाथ उनका नाम, फिर उन्होंने क्या किया? माधवेंद्र पुरी पाद जी के लिए खीर की चोरी की, इनको खिलाने के लिए, अमृत के लिए खीर।
इसीलिए गोपाल का, उनका गोपीनाथ का नाम ही पड़ गया तब से क्या, खीर चोरा गोपीनाथ। 12 कुल्हड़ भोग लगते थे और उसमें से एक कुल्हड़ अपनी धोती के पीछे भगवान ने छिपा के रख लिया। रात में पुजारी को उठा करके कहा कि तुम्हें तो लगा तुम सारी खीर ले गए, मगर मैंने एक खीर का भांड जो है वो छिपा करके रखा है, उठो उठो पुजारी, अभी उठो। और जाकर के ये माधवेंद्रपुरी नाम का सन्यासी आया है, उसको दे करके आओ, मैंने उसी के लिए रखा है। वो पुजारी बड़ा आनंदित हो गया। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं तो बचपन से सेवा करते करते बूढ़ा हो गया, कभी भगवान ने कुछ नहीं बोला, नमक अधिक है, कोई चीज अच्छी बनी नहीं, ना बहुत अच्छी बनी है, कभी तो कुछ कहा नहीं। आज तुम्हारे कारण मेरे से बात की, इसलिए हे माधवेंद्र तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारे कारण मेरा भी क्या हुआ, मंगल हो गया, उद्धार हो गया, मेरे को गोपीनाथ ने मेरे से बात कर ली। इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी पाद जी की महिमा। उन्होंने चंदन ला करके फिर गोपीनाथ जी को निवेदन किया। गोपाल ने कह दिया गोपीनाथ को लगा दो। वही माधवेंद्र पुरी पाद अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते थे। एक बार अद्वैताचार्य के भवन में आ गए, कभी किसी स्थान पर गया जी में न कहां पर उनका नित्यानंद प्रभु के साथ में संग हुआ। माधवेंद्र पुरी पाद इतना शुद्ध भक्त, श्रृंगार रस में ऐसे डूबे रहते, सब समय केवल मात्र राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, राधा माधव, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधे राधे, जय जय श्री राधे, इस प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन करते रहते। और भागवत की जो रास पंचाध्याय की कथा, भागवत में भ्रमर गीत की कथा, उन सारी कथाओं को सब समय गान करते थे। एक समय नवद्वीप धाम में आ गए, अद्वैत भवन में वो पहुंचे। अद्वैत भवन में परम आनंद हो गया। अद्वैताचार्य जी ने उनको देखा। माधवेंद्र पुरी पाद ऐसे पहले दुखी होकर के भ्रमण कर रहे थे। वो मन में विचार करते थे कि जहां पर भी जाता हूं भक्त कोई दिखलाई नहीं देता, भक्ति के नाम पर कोई कुछ नहीं करता, सारे विषयों में मग्न है। भूल से भी किसी के नाम से प्रेम पूर्वक भगवान का नाम नहीं निकलता। अभ्यास वश कभी कोई, केवल मात्र कोई बड़ा दुर्लभ व्यक्ति, विरला व्यक्ति कोई, वो क्या करता था, स्नान करने के समय में गोविंद, पुंडरीकाक्ष, भगवान का एक दो नाम लेता था, बाकी सारा दिन उससे भी कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए सब जगह भ्रमण करते करते उन्होंने मन में विचार किया, जब मेरे को कोई भगवान का भक्त मिलता ही नहीं है कहीं पर जाने पर, तो इससे अच्छा है कि मैं निर्जन स्थान पर वन में ही रह जाऊं। वन में रहना अच्छा, निर्जन स्थान पे रहना अच्छा, जहां कोई भगवान की वार्ता करने वाला कोई मिलता ही नहीं। इसी समय में दुखी जब थे, तब हठात उनको भगवद इच्छा से अद्वैताचार्य प्रभु मिल गए। उन्होंने देखा ये एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, सब समय ये गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, गीता और भागवत की बातें सबको सुनाता है, इसका संग तो थोड़ा अच्छा दिखलाई दे रहा है। इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु के निकट में आकर के कुछ समय तक रहने लगे। और अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया, उन्होंने देखा ये तो बड़े विशेष साधु, वो भी इच्छा कर रहे थे संसार के लोगों के लिए, वो भी दुखी होते थे कि लोग भगवान का नाम कीर्तन करें। इधर माधवेंद्र पुरी पाद जी जैसे भक्त जब उनको मिल गए, तब अद्वैताचार्य का भी परम आनंद हो गया। और अद्वैताचार्य ने क्या किया, उनसे दीक्षा ग्रहण की। अद्वैताचार्य जी ने उनके चरणों का आश्रय लिया। इसीलिए जो माधवेंद्र पुरी पाद, ये अद्वैताचार्य प्रभु जी के गुरु, ईश्वर पुरी पाद जी के गुरु, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी और पुंडरिक विद्यानिधि जी के गुरु,
और रघुपति उपाध्याय जी के गुरु इनके बहुत विशेष विशेष शिष्य हुए। और महाप्रभु के ये सारे बड़े ऐसे वाले सारे भक्त जिन्होंने राधा और कृष्ण वाली जो भक्ति वृंदावन की, ललिता विशाखा सखी कैसे सेवा करती हैं, रूप मंजरी रति मंजरी कैसे सेवा करती हैं, वहां की सारी वार्ता इन लोगों ने बतलानी प्रारंभ की। ये सारे माधवेंद्र पुरीपाद जी के विशेष विशेष शिष्य हुए। अद्वैताचार्य प्रभु के घर में मंगलमय महोत्सव हुआ, उन्होंने इनसे उपदेश इत्यादि प्राप्त किए। अब फिर समय आया, माधवेंद्र पुरीपाद जी अद्वैताचार्य प्रभु के घर से तो चले गए, दीक्षा दे दिया और उनको बहुत समय तक अपना संग प्रदान किया, उसके बाद में चले गए। उनके विशेष सेवक थे ईश्वर पुरीपाद जी, जिनसे महाप्रभु ने बाद में दीक्षा ली थी। ईश्वर पुरीपाद ने माधवेंद्र पुरीपाद कभी कभी एकदम ऐसे हो जाते कि उनको दिन के बाद दिन बीत जाते, सुध बुध ही नहीं रहती कि इस जगत में मैं रहता भी हूं। मल मूत्र भी त्याग हो जाता, पता नहीं चलता। भोजन कब करना है नहीं करना है पता नहीं है। दिन कब है रात कब है, सोना कब है उठना कब है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। उनके सेवक ईश्वर पुरी जी उनकी बड़ी प्रेम से सेवा करते थे, बड़े प्रेम से सेवा करते थे। उनको सब समय साफ करके रख देना, सब वस्तु का ध्यान रखना, उनको अपने आप से उठा देना, बाहर लेकर के जाना, उनको जो गोपी गीत वो श्रवण कराना, उनके साथ में ब्रज की वार्ता करना, उनको भोजन कराना, उनको विश्राम करा देना, उनके अंगों को आराम देना, बड़े आनंद से अपने गुरु जी की सेवा करते। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद जी उनको बीच बीच में जब बाह्य स्फूर्ति होती अर्थात पूरी तरह से बाहरी दशा में आ जाते, गुरु के रूप में जब सुध-बुध आ जाती, ईश्वर पुरीपाद जी को पुनः पुनः आलिंगन करके उनको कहते, तुम मेरे वास्तविक रूप में, मैं मेरे भीतर में जो सारा प्रेम कृष्ण ने दिया है, मैं वही सारा प्रेम तुम्हारे हृदय में पूरी तरह से प्रदान कर रहा हूं। मेरी सेवा जिस तरह से तुम कर रहे हो, उस सेवा का फल क्या होगा, मेरे हृदय का प्रेम पूरा का पूरा तुम्हारे हृदय में प्रकटित हो उठेगा। इस प्रकार से ईश्वर पुरीपाद जी के ऊपर उन्होंने बड़ा कृपा किया। ईश्वर पुरीपाद जी की ऐसी सेवा थी, इसीलिए महाप्रभु ने उनको गुरु के रूप में दिव्य धारण कर लिया ईश्वर पुरी जी को, कि आप इतने बड़े गुरु सेवक माधवेंद्र पुरी जी की आपने सेवा कर दी। वही माधवेंद्र पुरीपाद रेमुना में गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर के एकदम पास में, वहीं पर ही उन्होंने आज के दिन में अपनी तिरोभाव लीला की थी, अप्रकट लीला। क्या कहते कहते बहुत दिनों से एक बात बोलते जा रहे थे, आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से। हे कृष्ण, ऐसे वाले कृष्ण जो वृंदावन से मथुरा चले गए हो, आपके मन में अब क्या आ गया है कि आप मथुराधीश हो, किंतु हम लोग तो आपको कभी मथुराधीश मान ही नहीं सकते। आप तो हमारे प्राणनाथ हो, आप हमारे अत्यंत प्रिय हो। आपके चरण कमल कब आप इस वृंदावन में पुनः प्रकटित करोगे, कब जो हमारी राधा रानी है उनके प्राणों में कब पुनः आप उनके प्राणों को संजीवित कर दोगे। इस प्रकार से कहते कहते बोलते बोलते अपना उन्होंने इस जगत से अपनी अप्रकट लीला की थी। इसलिए आज के दिन को क्या कहते हैं, श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी की तिरोभाव तिथि। वहीं रेमुना में उनका समाधि मंदिर है। इस प्रकार से माधवेंद्र पुरीपाद जी की कथा। महाप्रभु जिस समय अद्वैताचार्य प्रभु के घर में आए सन्यास लेने के बाद में,
आज का दिन जो है, आज का अथवा माधवेंद्र पुरी पाद जी की आविर्भाव तिथि का दिन उपस्थित हुआ महाप्रभु वहीं पर ही। अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि आज मेरे गुरुदेव शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी का, उन्होंने क्या कहा, देखो शब्द लिखा, आह्वान तिथि पूजा। आज मेरे गुरु जी की आह्वान तिथि है, हम उनको पुकारेंगे, उनकी कृपा को पुकारेंगे, उनको स्मरण करेंगे। इसलिए मैंने आज इच्छा की है कि मैं यहाँ पर उत्सव करूं। ये पूरा प्रसंग चैतन्य भागवत में बड़ी अच्छी तरह से वर्णन करके रखा। महाप्रभु कह रहे हैं कि हाँ देखो, लोक देखी ना महोत्सव हेतु उत्साह। समय तो हो जाता है, होता है कि एक तरफ होता है कथा को संपूर्ण कर दो, दूसरी तरफ से होता है कि ऐसी मुख्य वस्तुएं हम लोगों को पुनः पुनः क्या करनी चाहिए, अच्छे से श्रवण भी करनी चाहिए। वहां पर माधवेंद्र पुरी पाद जी को जब उनका तिथि आया, उसमें बोल रहे हैं, मैंने तो बहुत सारा कुछ मार्क करके रखा था। उस दिन जो माधवेंद्र पुरी पाद जी की तिथि जब उपस्थित हुई तो शची माता ने उस दिन क्या कहा, अपनी आप से सेवा मांगी कि आज मैं क्या करूंगी। इन्होंने तो बोल दिया द्वैताचार्य प्रभु ने कि माधवेंद्र पुरी पाद जी की तिथि है। महाप्रभु बड़े आनंदित हुए और उस दिन क्या हुआ, सेई तिथि पूजी बारे आचार्य गोसाई जत्तो सज्ज करी लेन तार अंत नाई। उन्होंने जिस प्रकार की सारी तैयारी की उसका कह रहे हैं वर्णन मैं कितना करूं। उस समय क्या हुआ, नाना दिक हईते सज्ज लागिला आसीते। अनेक ओर से अद्वैताचार्य प्रभु ने सारे भक्तों को कह दिया आज मेरे गुरु महाराज जी की तिथि है, आह्वान तिथि है। इसीलिए सभी लोग क्या हुए, माधवेंद्र पुरी प्रति प्रीति सभाकार सभी लई लेन यथा योग्य अधिकार। बहुत सारे भक्तों का माधवेंद्र पुरी पाद जी के साथ में संबंध था। शची माता के घर पर भी वो आए थे, शची माता ने अपने हाथ से उनको भोजन करवाया था एक समय में। तो इसलिए शची माता ने आज अपनी आप कहा, आई लोई लेन जतो रंधनेर भार, आई बेड़ी सर्व वैष्णवेर परिवार। शची माता ने कहा कि सारा जो रसोई बनाने का जो कार्य है वो आज मैं अपने ऊपर लेती हूँ, मैं ही सब प्रकार की रसोई जो है वो बनाऊंगी। नित्यानंद प्रभुवर संतोष अपार, वैष्णव पूजिते लोई लेन अधिकार। नित्यानंद प्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु जो हैं वो हैं माधवेंद्र पुरी पाद जी के गुरु भाई, छोटे गुरु भाई। इसलिए माधवेंद्र पुरी पाद जी को, बड़े गुरु भाई को अपना गुरु ही मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आरती, पूजा, पुष्पांजलि, मंदिर में जो सेवा, माधवेंद्र पुरी पाद जी को भोग निवेदन, ये सारा कुछ मैं करूंगा। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हो बोले आमी सब घसीबो चंदन। किसी भक्त ने कहा मैं सब चंदन आज जो है पूरा मैं घिसूंगा। क्यों? क्योंकि आज आह्वान तिथि है, जितने वैष्णव आएंगे उनके मस्तक पर हम सबको चंदन लगाएंगे। के हो भले माला आमी करीबो ग्रंथन। किसी भक्त ने सेवा ली कि मैं क्या करूंगा, सारी मालाओं को मैं बना करके दूंगा, सारे भक्त जो आएंगे उनके गले में हम लोग माला देंगे। के हो भले जल आनी बारे मोर भार। मैं दायित्व लेता हूँ, गंगा से जितना जल लाना होगा रंधन रसोई बनाने के लिए और कार्यों के लिए सारा जल मैं लेके आऊंगा। के हो भले मोर दाए स्थान उपस्कार। किसी ने कहा कि जो सारे स्थान की सफाई करना है,
सारे स्थानों की सफाई मैं करूंगा। केहो भले मुहि जतो वैष्णव चरण, मोर भार सकल करीबो प्रक्षालन। उस समय भक्त लोगों को क्या करना पड़ता था? जब पहले बाहर से आएंगे उनके चरण धुलाने पड़ते थे जल से। उस समय तो टैप होता नहीं था, हैंड पंप होता नहीं था, इसीलिए भक्त लोग जल भर के रखते थे अपने पास और अपने हाथ से फिर सबके चरण धुलाते थे। तो किसी ने कहा मैं ये वाली सेवा करूंगा। कि वो बांधे पताका, किसी ने कहा मैं सारे चारों ओर पताकाएं लगाऊंगा। चांदोआ के हो टाने, किसी ने कहा मैं स्थान स्थान पर चंदोए लगाऊंगा, भक्त लोगों को छाया मिलेगी। केहो जने लागिला करिते संकीर्तन, केहो भंडारेर द्रव्य देह केहो आने। किसी ने कहा मैं भंडार के लिए जो सारी द्रव्य चाहिए होंगे, दाल चावल ये सारी चीजें मैं लाऊंगा। केहो जने कतो जने लागिला करिते संकीर्तन, कितने लोगों ने कहा हम लोग अच्छी तरह से संकीर्तन करेंगे। आनंदे करें नित्य आर कतो जन, और कितने भक्त लोग जो हैं वो आनंद से नित्य करने लगे। आर कतो जन हरि बलय कीर्तने, और बहुत सारे लोग हरि हरि कीर्तन में बोलने लगे। शंख घंटा बाजायन आरो कतो जने, कितने लोगों ने सेवा ली, हम लोग शंख बजाएंगे निरंतर, हम लोग घंटा बजाएंगे निरंतर। कतो जने करे तिथि पूजा पूजी वार कार्य, इस प्रकार से हम इस तिथि की पूजा करेंगे। के हो वाह हिला तिथिर पूजार आचार्य। इस प्रकार से अलग अलग भक्तों ने सेवा ली। महाप्रभु ने अद्वैताचार्य प्रभु को कहा मेरे को दिखाओ सारे उत्सव की जो सामग्रियां हैं, मेरे को लेकर के चलो, मैं सारा कुछ देखूंगा। तब महाप्रभु ने जाकर के आपने श्री गौर चंद्र परम संतोषे, संभारेर सज्जा देखी बोलेन हरीशे। उन्होंने देखा कि चावल कितने आए हुए हैं, दाल कितनी है, पत्ते कौन से पत्तों में खिलाओगे, और जो नींबू दोगे वो किस तरह के हैं मेरे को दिखा दो। इस प्रकार से नारियल जो है इतने सारे कौन दे करके गया। सारी चीजें महाप्रभु ने, पटल, सब्जी, आलू, शाक, मन में ये सारी की सारी चीजें, दुग्ध कहाँ से आया, खीर कैसी वाली बना रहे हो, तेल कौन सा व्यवहार करोगे, लवण कौन दे करके गया, घी कहाँ से आया, सारी चीजों का तैल, लवण, घृत, कलश देखे प्रभु जत। एक एक करके चैतन्य महाप्रभु सारी चीजें देख करके बड़े आनंदित हो करके अति अमानुषी देखी सकल संभार। महाप्रभु ने कहा कि ये जिस प्रकार का उत्सव आप आज करने जा रहे हो, आपने मेरे को इतना आनंद प्रदान कर दिया, ऐसे वाला जो महोत्सव ये क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार का महोत्सव ही करना चाहिए। इसके लिए अभी मेरा मुकुंद यहाँ के खड़ा हो गया, बार बार बोल रहा है कि आप क्यों बोलते जा रहे हो, चुप हो जाओ, सिर्फ 1 मिनट और बोलता हूँ फिर जो है बंद कर देते हैं। तो महाप्रभु ने फिर अपने मुख से अंत में कहा कि सब लोगों को जो आएंगे उनको वस्त्र कौन से दोगे। तब अद्वैताचार्य प्रभु ने वस्त्र दिखलाने प्रारंभ किए। इस प्रकार से सारा कुछ देख करके महाप्रभु बड़े आनंदित हुए और फिर उन्होंने संकीर्तन करना प्रारंभ किया। और अंत में क्या कहा, प्रभु भले माधवेंद्र आराधना तिथि। आज क्या है, माधवेंद्र पुरी पाद जी की आराधना की तिथि है। अर्थात आज उनकी हमने क्या करनी है, आराधना करनी है, पूजा करनी है। भक्ति है गोविंदे भोजन कैले इथि। जो माधवेंद्र पुरी पाद जी के प्रसाद को पाता है उसको क्या होता है, भगवान गोविंद की कृपा की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। यही मते रंगे प्रभु करिला भोजन, माधव पुरी कथा कहिया कहिया, माधवेंद्र आराधना आईर रंधन। माधवेंद्र पुरी पाद जी की आराधना, शची माता का रंधन, महाप्रभु का आनंदित होना और इस प्रकार से प्रसाद पाकर के सबको आशीर्वाद देना कि इस प्रकार का महोत्सव करने से कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का उन्होंने वर्णन किया। जो हम लोग तिथियां पालन करते हैं उसके विषय में भी आज यहाँ पर बहुत कुछ लिख करके रखा प्रभुपाद जी ने। आज तो उसको पढ़ने का समय नहीं, किसी और समय में हम लोग इसको श्रवण करेंगे।
श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद जी की जाए, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महा महोत्सव की जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु की जाए, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जाए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी लोग सिर्फ यहाँ दर्शन कर लो, साथ में ऊपर प्रसाद पाने चले जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सब विजय